राधा स्वामी जी गरीबी और अमीरी किसी के भी हाथ में नहीं है, ना ही दुख और सुख किसी के हाथ में है। यह तो तकदीरों का खेल है। कब किसकी जिंदगी में क्या होना है क्या नहीं होना, अगर हमें इस चीज का एक पल के लिए भी एहसास होना तो हम तो पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। हम तो अपने आप को ही गुरु मानना समझ लेंगे। तो शुक्र है उस मालिक का कि उस मालिक ने डोर अपने हाथ में रखी है। हमें किसी चीज की भनक भी नहीं लगती कि आने वाला समय कैसा है और कैसा नहीं है। आज की जो बात है वह बहुत ही समझने वाली है, सोचने वाली है। एक परिवार था जो बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, बिल्कुल भी। दूर दूर तक उनके रिश्तेदारों में बाबा जी को कोई मानता ही नहीं था। दो भाई थे, बड़े भाई की शादी हो गई। जब बड़े भाई की शादी हुई, जिस लड़की से शादी हुई वह सत्संगी परिवार से थी। अब वह जो लड़की थी बाबा जी को बहुत प्रेम करती थी। जब अपने घर आई, अपने ससुराल आई, ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। कभी उस लड़की को मना ही नहीं किया, डेरे जाने से, सत्संग पर जाने से कभी उन लोगों ने मना नहीं किया। जो पति थे वह बाबा जी को नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी मना नहीं किया। धीरे धीरे मालिक ने ऐसी डोर खींची कि जो उनके पति थे, उस लड़की के हस्बैंड थे, जब सत्संग पर साथ में जाते थे, सेवा पर जाते थे, तो उनका भी मन उस चीज में लग गया। अब दोनों ने इकट्ठे ही नामदान की बख्शिश भी ले ली। जिस दिन वह लड़की नामदान की लाइनों में लगी, अब वहां पर बहुत ज्यादा पूछताछ हुई, बहुत कुछ हुआ। अब वहां के जो सेवादार थे वह कहने लगे कि बेटा तुम्हें तो पर्ची मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को नहीं मिलेगी। अब वह जो लड़की थी वहां पर बैठी बैठी रोने लगी कि ऐसा क्यों, नामदान तो हम लोग दोनों ही इकट्ठे ही लेंगे। और वहां पर जो सेवादार थे वह कहने लगे कि बेटा ऐसा है, अगर तुम लोगों को इकट्ठे नामदान लेना है तो फिर अगले साल आना, अभी इसको नाम की पर्ची नहीं मिलेगी। अब वह लड़की वहां पर अपनी बातें करी जाए, सेवादार भी इतने अच्छे कि वो सुनी जाए। अब वह वहां पर 1 घंटा उनकी जो थी बातचीत चलती रही। जो दूसरे लोग थे उनको दूसरे सेवादार देखते रहे। कितनी संगत आगे निकल गई, कितने भाई बहन आगे निकल गए, लेकिन वह जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे वहीं के वहीं बैठे। अब उन लोगों ने थक हार कर उन्हें आगे भेज दिया कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, तुम आगे जाओ, जो भी होगा अगला फैसला वही करेंगे। वहां पर भी जो पूछताछ हुई, लड़की फिर पास हो गई। अब लड़के को फिर से कह दिया कि भाई तुम्हें भजन सिमरन नहीं मिलेगा, अगले साल आना। अब वह लड़का भी कहे कि नहीं, नाम की बख्शिश लूंगा तो इकट्ठे ही लूंगा, नहीं तो लूंगा ही नहीं। बड़े चक्कर में पड़ गए सभी लोग कि हो क्या रहा है। अब लड़की रोई जाए। वहां पर जो सेवादारनी थी उन्होंने उस लड़की का हाथ भी पकड़ा और उनसे कहा कि बेटा अगर तुम्हें नाम की बख्शिश चाहिए तो पर्ची लो और आगे चलो, हस्बैंड को अगले साल मिल जाएगा। वह लड़की कहने लगी कि नहीं, नाम की बख्शिश तो आज ही लेकर जाएंगे, दोनों लोग लेकर जाएंगे। अब वहां पर बैठे रहे।
उन्होंने भी उन्हें आगे भेज दिया। यह बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि ऐसा होता है, बहुत कुछ होता है। जिस पर उस मालिक की दया मेहर है ना, वह तो कुछ भी कर सकते हैं। जब उनको मालिक ने अपनी ओर खींचना ही है, फिर 1 घंटा क्या, 2 घंटा क्या, 6 घंटे क्या, कुछ ना कुछ तो वह करेंगे ही। अब वह जो दोनों लोग थे, जब तीसरी सेवादार के पास पहुंची, वहां पर भी बहुत कुछ हुआ। वह जो लड़का था उसे ज्ञान बहुत था, बहुत ज्यादा ज्ञान था हर चीज का। गुरु ग्रंथ साहिब वह पूरा पढ़ता था। हर चीज की उस लड़के को व्याख्या थी और उम्र उस लड़के की सिर्फ और सिर्फ 19 साल, बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी। जब लड़की से बातें पूछी तो लड़की तो फिर पास हो गई, लड़का फिर फेल हो गया। इसी वजह से उस लड़के को नाम की बख्शिश नहीं मिल रही थी, उम्र बहुत छोटी थी। अब उस लड़के ने जब तीसरी बार गए तो वहां पर एक ही बात कही कि सेवादार जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि असल में परमार्थ तो हमारे अंदर है, बाहर तो सिर्फ और सिर्फ हम एक जरिया ढूंढ रहे हैं, उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमें पूरा गुरु नहीं मिलेगा, उस शब्द का हमें अर्थ नहीं मिलेगा, तब तक हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। सेवादारों ने कहा कि बेटा, जितनी तुम्हारी छोटी उम्र है, इस उम्र में तो हम नाम की बख्शिश दे ही नहीं सकते। पर वहां पर कुछ सेवादार बैठे थे, वह कहने लगे, नाम की बख्शिश हम उन लोगों को नहीं देते जिनकी शादी नहीं हुई होती। इन लोगों की तो शादी हो गई है, इनकी उम्र कुछ मायने नहीं रखती। अब इन्हें इतना फर्क है, सच का झूठ का सबका इन्हें ज्ञान है। पर जो लड़का बातें कर रहा है वह बहुत सोचने वाली बातें हैं। अब उस लड़के को एक एक गुरु ग्रंथ साहिब का जो उसका शब्द होता है, उसका पूरा का पूरा उन्हें अंक आता था। वह चीज तो हमें भी नहीं आती। जब उस लड़के ने उस चीज के अंग बोले और उसकी व्याख्या की, बिना किसी कॉपी के, किताब के, गुरु ग्रंथ साहिब के, और अंदर की बातें की, तो सच में सेवादार भी सुनकर हैरान हो गए कि यह तो सच में कोई गुरु का प्यारा है। वहां पर और भी सेवादार आए, वहां पर बहुत कुछ हुआ, लेकिन मालिक की दया मेहर से उन्हें नाम की बख्शिश मिल गई, पर्ची मिल गई, नाम भी मिल गया। वह दोनों गुरु वाले हो गए, घर पर आए। कुछ लोग तो खुश हुए, कुछ लोग खुश ही नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पर कोई सत्संगी में है ही नहीं था। लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि राधा स्वामी लड़की आई थी, लड़के को भी राधा स्वामी बना लिया। लेकिन यह करने कराने वाला तो मालिक है। जब दोनों ने नामदान ले लिया, उसके बाद उनकी जिंदगी में जो कष्ट आए वह तो मालिक ही जानता है। बहुत कुछ उनकी जिंदगी में हुआ, उतार चढ़ाव आए, बहुत ज़्यादा उनकी जिंदगी में घाटे पड़ गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया उनके घर का। लोगों ने बहुत बातें की कि राधा स्वामियों की लड़की आई थी, सारा कुछ बर्बाद हो गया है। जो छोटा भाई था उसकी भी कहीं शादी नहीं हो रही थी। लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि इनके पास है ही क्या, इनके पास कुछ नहीं है, इनको कोई लड़की नहीं देगा। बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो मालिक की लिखत होती है उसको कोई नहीं टाल सकता। अब घर में परेशानी बन गई, लेकिन सबसे जो बड़ी बात थी, उनके परिवार में मालिक ने एकजुट रखा।
कभी सास ने कुछ नहीं कहा, कभी ससुर ने कुछ नहीं कहा, बहुत प्रेम करते थे। वह कहते थे हमारी जो बहू है वह बेटी है, इसके आने से यहाँ कुछ नहीं हुआ, यह हमारे कर्मों का हिसाब किताब था। अगर हमारे कर्मों में दूसरे बेटे की शादी लिखी है तो मालिक जरूर करे। बहुत साल बीत गए, 10 से 11 साल हो गए, लेकिन कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। लेकिन मालिक ने एक दिन ऐसा चमत्कार किया कि मालिक ने उस लड़के को भी एक सत्संगी परिवार से मिलाया। और देखो मालिक का चमत्कार, उस परिवार ने खुद कहा कि शादी करेंगे तो हम इसी लड़के से करेंगे। जब लड़कों वालों ने सारी बातें बताई कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो लड़की वाले कहने लगे जो तुम्हारे पास है वह तो किसी के पास भी नहीं है। हमें तो गुरु का परिवार मिल गया है, इतने अच्छे लोग मिल गए हैं, हमें और क्या चाहिए। और आज मालिक की इतनी दया मेहर है कि दोनों बेटों की शादी हो गई है सत्संगी परिवार में, और दोनों भाई अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। जब रिश्ता नहीं होता था तब भी लोग बातें करते थे, जब सत्संगी परिवार के साथ रिश्ता जुड़ गया, शादी हो गई, सारा कुछ हो गया, लोगों ने तब भी तोहमत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तब भी मजाक उड़ाया कि देखो एक पहले सत्संगी लड़की लेकर आए थे, कुछ नहीं बचा, अब एक और लेकर आए हैं, पता नहीं अब क्या होगा। होना क्या था, मालिक ने तो इतने रंग भर दिए उनके घर में, इतने रंग भर दिए, लोग तो रंगों की होली खेलते हैं, वह नाम की होली खेलते हैं। नाम की होली, भजन सिमरन होता है उनके घर प्यार है, एकता है, सारा कुछ है उनके घर। तो कौन कहता है कि अगर इंसान के रास्ते बंद हो जाएं तो खुलता नहीं है? खुलता है, खोलने वाला तो वह मालिक है। वह कब क्या कर दे किसी को पता नहीं है। तो इस बात से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमें कभी यह किसी को नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे घर यह है, तुम्हारे घर यह नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उनके घर पर क्या है। करने कराने वाला तो वह मालिक है, वह बहुत कुछ कर जाता है। और यहाँ पर नाम है, गुरु है, वहां पर ये पैसे कोई मायने नहीं रखते। अगर वह जान डालने की हिम्मत रखता है ना, अगर किसी प्राणी को वह जान देता है, उसको जीने की हिम्मत देता है, तो खाने के भी दाने उसी ने ही देने हैं, ना किसी और इंसान ने। अगर इंसान के बस में हो ना, तो इंसान तो किसी को जीने क्या, एक पल के लिए भी किसी को कोई खुशी नहीं दे सकता। शुक्र है उस मालिक का, शुक्र है कि शुक्र है दात्या तेरा के डोर तेरे हाथ में है। तूने वह डोर हम जैसे इंसानों को नहीं दे दी, नहीं तो हम तो किसी के भी गले का फंदा बना देते। वह डोर ही तेरे हाथ में है कि तू गरीबों का इतना साथ देता है, हमेशा उनकी पुकार सुनता है, पल पल उनका साथ देता है, हर मुसीबत से उनको निकालता है।
जिस घर में वह गुरु है, नाम है, सिमरन है, भजन है, उस घर में तो कभी किसी चीज की कमी ही नहीं रहती। तो शुक्र है मालका कि हमें आपने इतनी हिम्मत बख्शी है, और मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि देखो कितने अच्छे भाई बहन हैं, कितनी संगत बाबा जी के साथ जुड़ी है, और उनके साथ जिंदगी में कितना कुछ हो जाता है, लेकिन वह मालिक पर अपना कितना भरोसा रखते हैं। तो हमें भी वैसा बनना चाहिए। हमें भी इन चीज़ों से, इन साखियों से बहुत प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है, भजन सिमरन में मन लगता है। तो हमें भी भजन सिमरन पर अपना मन लगाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, गुरु के साथ लीन होना चाहिए, कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मजाक कब खुद का बन जाए पता भी नहीं चलता। राधा स्वामी।